इससे पहले कि हम अपनी आज की बाकायदा इबादत का आगाज़ करें, आज के बड़े दिन के प्रोग्राम का आगाज़ करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। और जैसे भी खुदा का रूह आपको उभारता है, पंजाबी में, टंग्स में, जैसे भी आपका दिल चाहता है, इस जगह को अपनी शुक्रगुजारियों से भरना शुरू कर दें। Let your voices be heard today in high. Laba raba raba laba ribi raba raba riki laba rakhala. दे खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह मिलके तुझे धन्यवाद और मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला है खुदावंद और तू हर सुबह ताज़ा है। लिखा है कि खुदावंद तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। लिखा है खुदावंद कलाम में कि तू मेहरबान है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। और खुदावंद तू उन पे मेहरबान है जो तेरे मुंतज़िर है। खुदावंद तेरी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र हो। दे खुदावंद हम सब जाने तेरी मुंतज़िर है, तेरी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी बरकतों बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र हो। जैसे दाऊद ने कहा कि खुदावंद मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा, दे खुदावंद हम सब मिलके तुझे मुबारक कहते हैं। हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तू सजदों के लायक है और सजदे फ़क्त तुझी को रवा है। खुदावंद इस धड़कते हुए दिलों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो, सांसों की रवानी के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद कोरोना के बाद खुदावंद तूने हम सबको संभाला, तेरा शुक्र हो। और आज इस बड़े दिन के प्रोग्राम में खुदावंद हम अपने घरानों के साथ आए हैं, हम अपने साथियों के साथ आए, हम अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों के साथ आए हैं। खुदावंद ये तेरा हम पे मुफ्त फज़ल और तेरा हम पर रहम है। खुदावंद हम मिल के तुझे धन्यवाद कहते हैं और तेरी सारी बरकतों के लिए, तेरी सारी बख्शिशों के लिए सारा इज़्ज़त और जलाल हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। हम खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और कादिर मुतलक जलाली नाम में आज अपने क्रिसमस के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं आप सबको यूजीए चर्च की तरफ से वेलकम करती हूँ। और आए हम अपनी इबादत का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर तिमोथी से कि वो आगे आएँ और सारे प्रोग्राम्स के लिए, उन सब जानों के लिए जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने को हैं, उनके लिए दुआ करें। प्रेज़ जीसस। दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए जो कि हमारे जहनों में, हमारे दिलों में हमेशा रहती है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे लोग तेरी हजूरी के वसीला से या खुदा चलते फिरते तेरे नाम को जलाल देते हैं। तेरा खादम होता हुआ आज के पूरे प्रोग्राम को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। अपनी इन दोनों बहनों को जो इस पूरे प्रोग्राम को लीड करती हैं, इनके लिए तेरी या खुदा हिकमत चाहता हूँ, अक्ल दनाई की रूह चाहता हूँ, ताकि इनके मुँह से निकला एक लफ्ज़ तेरे जलाल के लिए हो। और जो कोई भी या खुदा आज पार्टिसिपेट कर तेरा रूह के साथ हो, पूरे माहौल को, साउंड सिस्टम को और सारे लोगों को जो आज इस प्रोग्राम को या खुदा देखने आए हैं और जो पार्टिसिपेट करें, सबके लिए तेरी हिकमत, अक्ल दनाई और मार्फत की रूह चाहता हूँ, ताकि हम मिलकर तेरे नाम को जला दे सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मसीह यीशु के अजीम जलाली और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि इस साल हम फिर से कोरोना की रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होके आज इस तरह से प्रोग्राम को कर रहे हैं। यूजीए चर्च ने आज आपके लिए सब मिनिस्ट्रीज़ को हिस्सा लेने की दावत दी है, जिसमें आप गीत भी गा सकते हैं, जिसमें मिनिस्ट्रीज़ अपने परफॉर्मेंस पेश करेंगी और हम सब मिलके खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। खुदावंद का शुक्र हो। सबसे पहले मैं सिस्टर मारिया से दरख्वास्त करूँगी कि वो आएँ और कलाम मुक़द्दस की तलावत करें। सिस्टर मारिया। मसीह यीशु के मीठे और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम ज़बूर 100 की तलावत करेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिए ज़बूर 100। मैं पढ़ूंगी और आप सब लोग ध्यान से पूरी संजीदगी के साथ पाक कलाम को सुने। पाक कलाम में हमारी रहनुमाई और तसल्ली के लिए यूँ मरकूम है, ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी
पुष्ट दर पुष्ट रहती है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू बहन। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? प्रेज गॉड। क्रिसमस वो वक्त है जब साल ख़त्म हो रहा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो ख़त्म नहीं, वो इन अ वे बिगिन हो रहा होता है, शुरू हो रहा होता है नए जज्बे के साथ, कमिटमेंट्स के साथ, अपनी बरकत के लिए, अपनी बरकत को लेने का वक्त होता है क्रिसमस। आमीन। तो आए इसी बरकत में, इसी मसा में मैं वेलकम करती हूँ बेटी ऐना को, बेटी शारल को, बेटी एबी को, कि वो आएँ और जो गीत उन्होंने क्रिसमस के लिए तैयार किया है, खुदावंद की हम्दो तमजीद सताइश के लिए, उसको हमारे सामने पेश करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने हाथों को इस्तेमाल करें, उन सबको अप्रिशिएट करें, क्योंकि आज हम बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा के मुजस्सम होने के दिन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यू शुड लुक हैप्पी। आमीन, हालेलुया। अपनी भरपूर तालियों में हम इन बच्चों को दावत देते हैं। Praise the Lord, church. जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। दस्तबरदार ना होगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना होगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क के नानुन को पहुंचा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क के नानुन को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देर खड़ा ना कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मोड़ जाए मुँह चाहे लोग ये सारे, मोड़ जाए मुँह चाहे लोग ये सारे, मैं तुझ
के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। दस्तबरदार ना होगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना होगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। सच में ये बहुत खूबसूरत बात है कि जैसे खुदा मूसा के साथ था, वो आज भी हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। वाह, क्या किसी ने खूब कहा है, क्रिसमस कोई सीज़न नहीं है, बल्कि इट्स अ फीलिंग टू लव, फॉरगिव। हालेलुया। कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं? हालेलुया। क्या आप सब जानते हैं, बल्कि आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी निजात के लिए दुनिया में आया। वो हमारे लिए दुनिया में आया, और ये खुदा की मोहब्बत की इंतहा थी कि उसने चरनी में पैदा होना कबूल किया। प्रेज़ गॉड। तो आए हम एक बार फिर इस क्रिसमस के मौका पे थोड़े से सवालों जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल, कोई भी इसका जवाब दे सकता है, आपने बोलना नहीं है, आपने सिर्फ हाथ खड़े करने हैं ऑनेस्टली से। मजूसियों ने यरूशलेम जाने के लिए किस सिमत में सफ़र किया था? मैं अपने क्वेश्चन को फिर रिपीट करती हूँ। मजूसियों ने यरूशलेम जाने के लिए किस सिमत में सफ़र किया था? बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से भी कोई? मशरिक में। सॉरी, आपका जवाब गलत है भाई जी। ये वाले भाई मगरिब की तरफ। हालेलुया, करेक्ट आंसर। भाई के लिए तालियां बजाएं। सही जवाब देने वाले को गिफ्ट भी मिलेगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा है ज़बूर 95 में, आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए उसके हजूर खुशी से ललकारें। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि वो हमें खुश होने का मौका देता है जब हम उसके हजूर में हम्दो सताइश करने के लिए आते हैं। हम अपने हम्दो सताइश के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और मैं भाई शाहिद से दरख्वास्त करूंगी कि वो आगे आएँ और क्रिसमस के हवाले से जो उन्होंने गीत तैयार किया हुआ है वो हम सब को सुनाएं। हालेलुया। मसीह में सबकी सलामती हो। आज मैं इस खुशी के मौका में एक गीत गाऊंगा जिसमें मसीह की आमद का जिक्र है, और पास्टर तिमोथियम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। जिसकी आमद से, जिसकी आमद से हवाओं में महक आई है, जिसकी आमद से हवाओं में महक आई है,
ऐसी हस्ती मेरी दुनिया में उतर आई है, जिसकी आमद जिसकी आमद पे बहारों को नया रंग मिला, जिसकी आमद से बहारों को नया रंग मिला, क्यों ना वो हमद करे उतर मसीहा आई है, क्यों ना वो हमद करे उतर मसीहा आई है। ऐसी हस्ती मेरी दुनिया में उतर आई है, जिसकी आमद जिसकी आमद पे फरिश्ते भी हुए नगमा सरा, जिसकी आमद पे फरिश्ते भी हुए नगमा सरा, क्यों न वो हमद करे उतर मसीहा आई है, क्यों न वो हमद करे उतर मसीहा आई है। ऐसी हस्ती मेरी दुनिया में उतर आई है, जिसकी आमद जिसकी आमद से जिसकी आमद से बहारों को नया रंग मिला, जिसकी आमद से बहारों को नया रंग मिला, यूं न वो हमद करे उतर मसीहा आई है, यूं न वो हमद करे उतर मसीहा आई है। ऐसी हस्ती मेरी दुनिया में उतर आई है, जिसकी आमद से हवाओं महक आई है। थैंक यू जी, थैंक यू।
हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत गीत के लिए। अब वक्त है कि हम विमेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक छोटा सा स्किट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं बहनों को दावत दूं, मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा इसको हेल्प आउट कर दें ताकि बहनों के लिए जगह हो परफॉर्मेंस के लिए। मैं आपको बताती चलूं कि इस साल कोरोना के बाद जून से लेकर दिसंबर तक हमारी सब बहनों ने बड़ी रेगुलरली जो है सारी मीटिंग्स को अटेंड किया। हर फ्राइडे हम लोग जो है जूम पे मिलते रहे और मंथ में एक दिन ऐसा होता था कि जिसमें हम सब बहनें मिल के दुआ करती रही हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिलती रही हैं। और याद रखें, पुराने अहदनामा में जब जब कलीसिया ने मिल के इकट्ठे होकर दुआ की है, उन्होंने मोजज़ात को देखा और हमने भी इन मोजज़ात को अपनी ज़िंदगी में होते देखा। आमीन, हालेलुया। तो इससे पहले कि मैं अपनी बहनों को रिक्वेस्ट करूं, हम जो मददगार हैं, कुछ लाइंस खुदा के रूह ने मुझे दी और ज़रूर है कि मैं उन लाइंस को पाक रूह के मसा से आपके साथ शेयर करूं। हम जो मददगार हैं, और मेरी जो आज की छोटी सी पोइम है उसका उन्वान भी है मददगार। डरती रहना, हुक्म को मानती, अपने आदम को ना गुमराह करना, अपनी हस्ती को कुछ इस तरह मजबूत करना कि फिर ना कभी तू अदन से निकलना, वफा से भरी दास्तां छोड़ जाना, इज़्ज़त और हुर्मत की पोशाक पहने तू बथेरियों पर फजीलत ले जाना, तारीफ़ करता शौहर भी हो तेरा, खुदा से तू डरना, वफ़ादार रहना। कुछ इस तरह से कर दी मोहब्बत की इंतहा रब ने कि बना दिया तुझको एक मददगार रब ने। आमीन। आपकी भरपूर तालियों में मैं अपनी बहनों को दावत दूंगी कि वो आए। ये एक कहानी है दो घरानों के बारे में। एक ऐसी माँ जो खुदावन से दूर है, जिसके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती हैं, और ऐसी औरत की भी कहानी जो खुदा की मोहब्बत और तर्स से भरी है। तो प्लीज़ हमें इनकरेज कीजिएगा। बच्चे बीमार भी थे, बहनों ने बहुत टाइम दिया, प्रैक्टिसेस के लिए आई हैं, तो हमें आपकी अप्रिसिएशन चाहिए आपकी तालियों के वसीले। गॉड ब्लेस यू ऑल। उफ, कितना गंद खलारा पाया है ना कुड़ियां ने। बेटी जैनी, ये देखो आज एटीएम में से क्या निकला है तुम्हारे लिए, तोहफा निकला है। वाओ, उफ, इतनी बड़ी अमाउंट भेजी है बाबा ने हमारे लिए। वाह, अरे मॉम, ये तो खाली है। क्या ये एक तोहफा भेजा डैड ने आपके लिए? तोहफा तो अब मैं दूंगी तुम्हारे बाप को, और वो भी ऐसा कि याद रखेंगे। उफ, क्या अजीब दास्तान है आपके प्यार की। ग्रेट। देखा, मैंने कहा था ना, इस बार फिर क्रिसमस पर हमें परेशानी होगी। वक्त पर तो जैसे पैसे ना भेजने की उन्होंने कसम ही खा रखी। हाय, किसने खट्टू से पाला पड़ा है मेरा। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? उफ मेरी माँ, तुसी कित्थे जाना है? तुसी ऐसे दुनिया दे विच ऐसे खाली एटीएम स्लिप नाल गुजारा करना है। हमारी जिंदगी में तो सुकून ही नहीं मिलता। उफ, अब की बार भी पापा ने पैसे लेट कर दिए। लोगों को देखें, सब ने शॉपिंग कर लिया और हम, उफ तौबा। वी डोंट नो मॉम, हमें तो शॉपिंग करनी है। और मुझे तो आईफोन लाजमी चाहिए। आप ना अभी के अभी डैड को कॉल करें, उनको कहें हमें शॉपिंग के लिए पैसे भेजें। लगता है इस बार भी बाबा ने दादा और दादी को पैसे भेज दिए हैं और हमें नहीं। आई थिंक यू आर राइट। चलो जरा हम इनके घर चल कर देखें तो सही कि क्या खिचड़ी पक रही है। शाबाश, अब की ना तुमने पिंकी की बेटियों वाली बात। आप जैसी माएँ तो सदियों में पैदा होती हैं माँ। वी आर सो प्राउड ऑफ यू मॉम। अच्छा, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ, और तुम्हारे जाने से पहले मैं कॉल पर बात करके देखती हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। मामा ने तो तूफान खड़ा कर देना है, बाबा तो गए काम से। अच्छी बात है ना, ज़रा तूफान खड़ा करने दो। मेरी सारी फ्रेंड्स को पता है कि हमारे डैड दुबई में होते हैं। अब वो मुझे पूछती हैं शॉपिंग कर ली, कपड़े ले लिए, डैड ने कितने पैसे भेजे। अब मैं शर्मिंदी होती हूँ उनको क्या बताऊँ कि हमने तो अभी तक कपड़े भी नहीं लिए। कपड़े? अरे तुम जाकर अपनी अलमारियाँ देखो, भरी पड़ी हैं, कुछ भी पहन लेना। क्या बात कर रही हैं मम्मी? पूरे साल के बाद अगर मैंने क्रिसमस पर चर्च जाने का प्लान कर ही लिया है तो आप कह रही हैं कि पुराने कपड़े पहन जाओ। मैं नहीं जा रही। वी डोंट नो मॉम, नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। हम चर्च जाते ही नहीं हैं।
तो मत जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। पहले तो ज़रा मैं तुम्हारे बाप को सेट कर लूँ। ठीक है, हम नहीं जा रहे। फाइनल हो गया, हम चर्च नहीं जा रहे। चलो मिशेल, हम आंटी पिंकी और उनके घराने के लिए गिफ्ट्स पैक कर लें क्रिसमस के। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन का शुक्र हो, उसकी सारी नेमतों का, सारी बरकतों का, सारी बख्शिशों का, जिसने पूरा साल हमें संभाल के रखा है। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ तुम्हारे पापा की कि जो खुदावन के फजल से वक्त पर अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। मामा जी, सब लोग आपको और पापा को बहुत दुआएं दे रहे थे। खुदावन का शुक्र है मामा जी, खुदावन ने पापा के वसीला से तमाम लोगों की ज़रूरियात पूरी कर दी हैं। खुदावंद का शुक्र हो बेटा, खुदावंद का शुक्र हो, वरना इंसान इस काबिल कहाँ होता है। ये खुदावंद ही का फजल है जो हमें इस्तेमाल करता है। और मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे वो घराना दिया है जो खुदा से और खुदा के लोगों से बेहद प्यार करता है। हालेलुया। तो मेरे बच्चों, पाक कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। आमीन। मामा जी, आप देखिएगा हमारी दुआओं के वसीले से खुदा आंटी पिंकी उनकी बेटियों की ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा। आमीन आमीन आमीन, ज़रूर। बल्कि आज हमने उनके घर विज़िट के लिए भी जाना है। मेरा ईमान है कि पाक रूह ज़रूर हमारा मददगार होगा। पर मामा जी, वो तो कभी भी चर्च नहीं आती, और वो आप जब भी उनके घर विजिट के लिए जाते हैं वो तो दरवाज़ा भी नहीं खोलते, और हमेशा उनके घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं तो कहती हूँ आप रहने ही दें, ना ही जाएं उनके घर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते बेटा। पाक कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, और बादशाहों के दिल खुदा के हाथ में है। वो जैसे चाहे जिधर चाहे नदी नालों की तरह मोड़ता है, तो खुदावंद उनको भी ज़रूर बदलेगा। मेरे बच्चों, हमें हमेशा अपने ऐसे ही बहन भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए। मामा जी, आप ठीक कह रही हैं। हाँ जी, अब की बार भी पैसे नहीं ना भेजे आपने वक्त पर? क्या? हा, वाह जी वाह, अब आपने हिसाब भी रखना शुरू कर दिया है। मैं बता रही हूँ बेटी के डैड, अगर आपने वक्त पर पैसे ना भेजे तो देख लेना, मैं आपके घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। चुप करो, लगता है अज फिर वेलियां आ गई ने। किससे आ गए ये लोग? अच्छा रुको जरा, आज मैं इन्हां नाल गल करके आनी। मॉम, इनको जल्दी भेजें, रोज आ जाती हैं, बहुत ही फारिक हैं ये लोग। रुकते हैं थोड़ी देर। मुझे लगता है इस घराने के लिए हमें कुछ दिन दुआ और रोज़े में ठहरना चाहिए। दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, चलते हैं। रुको जरा रुको, मैं जाती हूँ, आज जरा बात करती हूँ इनसे। अच्छा जी बाजी, ज़रा सुने मेरी बात। आप रोज़ आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम भी दुआ कर लिया करते हैं, और कभी कभी क्रिसमस पर चर्च भी चले जाया करते हैं। लेकिन ये परेशानियाँ तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन आप और आपका ये जो सारा ग्रुप है, आप तो हमेशा बड़ी तसल्ली में दुआ करती हुई खड़ी नज़र आती हैं। आपको कोई काम नहीं है, बल्कि मैं तो आपको एक एडवाइस दूंगी, ब्रिलियंट सा आइडिया दूंगी। चिल करें, मस्त रहें, खुश रहें, और हमें तंग मत करें प्लीज़।
पिंकी बहन, आप ठीक कह रही होंगी कि आप दुआ करती होंगी, लेकिन यकीन माने फैमिली प्रेयर की अहमियत को जान कर तो देखें, अपनी शख्सी दुआ में उसको पुकार कर तो देखें। वो आसमान के दरीचे खोल के आपको बरकत देगा और आपकी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। हा बहन, तुम तो रहने ही दो, खुद तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ठीक और बेहतर दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी आई मुझ पिंकी को समझाने। अरे बहन, मैं यही तो गवाही देने आई हूँ और इन बहनों के साथ आपको कायल करने आई हूँ कि उस बाप ने मेरे सारे तूफ़ान थमा दिए हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को उसके सुपुर्द किया है और इन बहनों के साथ मैंने रफ़ाकत रखी। चर्च आती हूँ, एक दफ़ा आप भी ऐसा करके देखें, यकीन माने सारे तूफ़ान थम जाएंगे। हाँ पिंकी बहन, मैं भी इस बात की गवाही देती हूँ कि जो हमें ताकत बख्शता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। जी ज़रूर बहन, लेकिन आप प्लीज़ अब बस करें। मम्मी भूख लगी है, खाना कब बनाएंगी आप? बेटी आप ही अपनी मामा को समझाएं ना कि हर संडे को चर्च आया करें, और वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ की हर फ्राइडे को मीटिंग होती है जूम पर, वो भी अटेंड कर सकती हैं। बस कर दें, अब तो मेरी भी बस हो गई है। मम्मी चल कर खाना बनाएं, छोड़ें इनको, चल के खाना बनाएं। क्या क्या कह रहे हैं आप? लेकिन कब? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों? कैसे? बात तो सुने। अरे जल्दी आओ। मम्मी काफी देर से खामोश लग रही है, सूरज कहाँ से निकला? आओ जरा चल के देखते हैं और पता करें मम्मी को क्या हुआ। मॉम, सब ठीक है ना? बड़ी देर से खामोश लग रही हैं, परेशान भी लग रही हैं, क्या हो गया? अभी आप फ़ोन पे बात कर रही थी, क्या हुआ? हाँ, परेशान तो हूँ। तुम्हारे बाप की जॉब चली गई है, कार, अकोमोडेशन सब कुछ चला गया है। क्या बात कर रही हैं मम्मी आप? हाय, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मैं तो सबको बता भी चुकी हूँ कि इस महीने में दुबई जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब हम क्या करेंगे मम्मी? क्या करेंगे? सब खत्म हो जाएगा। अब पता नहीं। अब तो हमारी फीसेस भी ड्यू हो गई हैं, मोबाइल इंटरनेट सब बंद हो चुका है। इतने दिन से हम लोग आउटिंग के लिए भी नहीं गए, सारे पैसे भी खत्म हो गए, और किसी दोस्त ने फ़ोन करके हमारा हाल तक नहीं पूछा। अब तो हमने गाड़ी भी सेल कर दी है और सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो दोस्तें जो हमारे घर से जाती नहीं थी, अब वो हमारा मजाक उड़ाती हैं। हाँ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। घर का सारा सामान भी ख़त्म हो गया। अब सब कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, मैं तो कुछ खुद नहीं समझ पा रही हूँ। चल मैं अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट करती हूँ, शायद वो हमारी हेल्प कर सकें। कोई भी हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मम्मी, आपको याद है वो वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ, वो दुआ करने वाली बहनों का ग्रुप? हाँ, उन्हें तो मैं भूल ही बैठी हूँ। मुझे याद आया, उसमें से एक आंटी ने कहा था कि हमारा मसीहा अपनी कुदरत से सब तूफान थमा सकता है। अरे क्या कहना चाहती हो? पहेलियाँ मत बुझाओ, बताओ तो सही बात क्या है। मैं उनका नंबर ढूंढती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो। पता नहीं अब वो हमारा फ़ोन भी उठाती हैं कि नहीं उठाती। हमने तो उनको दरवाजे से जलील करके बाहर भेज दिया था। नंबर मिल गया मुझे उनका, चलो ट्राई करके देखती हूँ। फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं, लगता है नंबर ही गलत है। दोबारा ट्राई करो, दोबारा। अब वो कहाँ हमारा फ़ोन उठाएंगी? हम सब ने तो उनके साथ इतनी बदसलूकी की है। एक और नंबर है।
हमने उन सबको कितना हर्ट किया है ना मम्मी। नंबर मिल गया, उठा लिया। हेलो हेलो हेलो, सलाम आंटी जी। सलाम जी, सलाम बेटा, कैसे हो? हाँ जी, हम तो बस अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप क्या हमें विज़िट कर सकती हैं? मैंने आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है, हम लोग बहुत मुश्किलात में फंस चुके हैं। जी जी बेटा, ज़रूर हम आ सकते हैं। मुझे पहले ये बताओ, आप सब ठीक हो ना? खैरियत तो है? मैं आपको कॉल पे ये सब नहीं बता सकती हूँ, क्या आप आज ही हमारे घर विज़िट के लिए आ सकती हैं? जी जी बेटा, मैं और मेरा ग्रुप आपके घर विजिट के लिए ज़रूर आएंगे। जी, जल्द ही आपकी तरफ आज चक्कर लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ओके बेटा। मान गए, मान गए। आ रही है आंटी? वेरी गुड। क्या कह रही हैं आंटी? बोल रही हैं कि आज शाम को ही आएंगी। पता नहीं अब वो आएंगी भी कि नहीं आएंगी। अब पता नहीं क्या होगा, उन्होंने कहा तो था आएंगी, पता नहीं वो हमें माफ़ भी करेंगी या मुझे नहीं। लगता है दरवाजे पे कोई आ रहा है। जाके चेक करने। अच्छा, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जाए मम्मी, अच्छे तरीके से बात कीजिएगा, अब उनकी बेइज्जती मत कर दीजिएगा। बहन रूथ, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने और मेरी बेटियों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अरे हो आंटी सके तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। अरे आंटी पिंकी, आप क्यों रो रही हैं? हम सब घर वालों ने और वुमेन्स ऑफ स्ट्रेंथ वालों ने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। आप आए। अरे, क्या आप ठीक कह रही हैं? क्या आपकी तरह हमारी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ सकती है? हमें भी कुछ बताएं ना कि हम क्या करें कि हम सब भी आपकी तरह हो जाएं। हम तो रोज़ अपने माँ बाप की लड़ाई से तंग आ गए हैं। दिल चाहता है कि अब तो अपने आप को ख़त्म ही कर डालें। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। आपको पता है, मसीहा ने इस दुनिया में आके अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। और बेटा, आप तो प्रेशियस हो। आपकी कीमत तो उसने अपने लहू से अदा की है। ऐसा नहीं कहते। ठीक है आंटी। आप सही कह रही हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या आप सब की तरह भी हमारी ज़िंदगी खुशियों और अमन से भर सकती है? बिल्कुल 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 भर सकती हैं। फिर हम ऐसा क्या करें कि हम सब भी आपकी तरह हो जाएं? दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। पिंकी बहन, पाक कलाम में लिखा है, उदास मत हो क्योंकि खुदावन की खुशनुदी हमारी पनाहगाह है। इसलिए हमेशा खुश रहें और बिला नागा दुआ करनी चाहिए हमें। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा से रफ़ाकत रखें, खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर ईमान रखें, मुआफ़ करें। फिर देखें अबलीस कैसे आपकी ज़िंदगी से भाग जाएगा। कलाम पर भरोसा और ईमान रखें मेरी बहन। जी हाँ, मैं भी इनके डैड से लड़ते लड़ते परेशान हो चुकी हूँ। जब भी मैं लड़ती हूँ वो हमेशा मुझे समझाते हैं कि दुआ किया करो, चर्च जाया करो। और अब मैं अपने आप को बदलूँगी। अब मैं जान गई हूँ कि क्रिसमस का मतलब क्या है। क्रिसमस का मतलब है मोहब्बत और खुशियाँ बांटना। अब मैं अपने आप को बदलूँगी और अबलीस को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने दूँगी। नेवर। मुझे आईफोन नहीं चाहिए मम्मी अब। वी आर रियली सॉरी मॉम, हमें नए कपड़े भी नहीं चाहिए। नए कपड़े, नए जूते, केक और मिठाइयाँ, नहीं है क्रिसमस। अगर टूटे ये दीवारें नफरत की, हसद की, झगड़े की, सियासत की, तो फिर है क्रिसमस, तो फिर है क्रिसमस, तो फिर है क्रिसमस।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको सलाम। ये छोटी सी कोशिश जो वुमेन मिनिस्ट्री की तरफ से की गई, इसका मतलब किसी को हर्ट करना नहीं था। गौरतलब बात यह है कि आज अगर हम अपने इर्द गिर्द गौर करें तो हर दूसरा घर इन हालात का शिकार दिखाई देता है। पिंकी की शक्ल में दुखों, मुश्किलात, लड़ाई झगड़े में इब्लीस के हाथों से दुख उठाती बहुत सी बहनें नज़र आती हैं। जैनी और बेटी की तरह बहुत सी बेटियां खुदा से दूर हैं और दुनिया की चंद रोज़ा लज्जतों में घिरी दिखाई देती हैं। वो दिल जहां खुदावन यसु मसीह आना चाहता है, रहना चाहता है, ऐसा दिल जिसके बारे में दाऊद की तरह खुदा कह सके कि मेरे दिल के मुआफिक खुदा के बनाए गोशतीन दिल पत्थर के बन चुके हैं। मेरे अजीज़ों, ये सब कुछ वहाँ होता है जहाँ इंसान खुदा से दूर होते हैं। घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं और हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को देखना और साथ रहना भी पसंद नहीं करते। और आप जानते हैं कि इन सब में अच्छी बात यह है कि नाउमीदी, मायूसी और बेबसी में एक ज़िंदा, खूबसूरत और हमेशा रहने वाली उम्मीद है। हमारा खुदावन यसु मसीह, हालेलुया, वही हमारा मुनज्जी और निजात दहिंदा है, जिसके बारे में पाक कलाम में लिखा है कि तू उसका नाम अमैनुएल रखना, यानी कि खुदा हमारे साथ। हर मसीही त्यौहार अपने साथ अनॉइंटिंग लेकर आता है। इसलिए कहा गया है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। ही इज़ द प्रिंस ऑफ पीस, अमन का शहज़ादा, सुलह का शहज़ादा। आप जानते हैं कि कौड़ी ने खुदावन यसु मसीह को सिजदा किया और आप सब जानते हैं कि वो पाक साफ हो गया। प्रेज गॉड। तो क्रिसमस खुदावन यसु मसीह को सिजदा करने का दिन है। तो आएँ बादशाहों के बादशाह को सिजदा करें और अपने कौड़ से पाक साफ हो जाएं। इस साल का बड़ा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. माइक दे दो उसको। Merry Christmas. बहन, Merry Christmas. बहन, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप मेरी बात सुने। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आप सबकी दुआओं से। अब मैं बहुत खुश हूँ और बहुत लंबे अरसे के बाद मेरे हस्बैंड जो परदेश से वापस आ रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। पिंकी बहन, जब अमन का शहज़ादा, सुलह और सलामती का शहज़ादा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं तो ना सिर्फ इंसान बल्कि ये पूरी कायनात झूमती और खुशी मनाती है। तो हमें इस क्रिसमस के मौका पर सिर्फ खुशियों और मोहब्बत को बांटना है और यही तो असली पैगाम है क्रिसमस का। हम सब खुदावंद का कोई नाम को जलाल देने के लिए हालेलुया का एक नारा लगा देते हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। बेशक हालात बदल जाते हैं यीशु के आने से। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने आप सबों के वसीले से हमें और हमारी ज़िंदगी के हालात को तब्दील किया और आज हम सब जान चुके हैं कि क्रिसमस का असल मतलब क्या है। क्रिसमस का असल मतलब है मोहब्बत को बांटना, उसके मुजस्सम होने की खुशी को बांटना और मसीहा का पैगाम घर घर तक पहुँचाना। वो जो हमारे लिए मुजस्सम हुआ, अब हम क्रिसमस के मतलब को जान गए कि यीशु मसीह मोहब्बत है। मैंने तो कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि क्रिसमस सचमुच में बड़ा दिन क्यों कहलाता है। क्यों बड़ा दिन इसलिए कहलाता है क्योंकि उस दिन ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, तारीकी रोशनी में बदल जाती है, नफ़रत मोहब्बत में बदल जाती है और नफ़रत की जगह यीशु की हमेशा रहने वाली मोहब्बत ले लेती है। आमीन, हालेलुया। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आप सब लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सब की तरफ से आपको 2022 का नया साल बड़ा दिन मुबारक हो। आपको भी हो। आमीन।
उम्मीद है कि आप सबको विमेंस मिनिस्ट्री की ये परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। खुदावंद का शुक्र हो कि सारी बहनें इसको मिलकर तैयार करने के काबिल हो सकी। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं और मेरी गुजारिश है भाई रेहान डैनियल से और उनकी फैमिली से कि वो आएँ और अपना गीत पेश करें। Praise the Lord, everyone. My name is Maryam Rehan. My name is Iman Rehan. Today we both are going to sing a holy and meaningful song. Hope you all will enjoy. Let's start. I'm not a warrior. I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you're calling me to. But Lord, with your strength, I've got no excuse, 'cause broken people are exactly who you use. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king, so I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion claiming your victory. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. I'm gonna sing and shout and shake the walls. Won't stop until I see them fall. Gonna stand up, step up when you call. Jesus, Jesus, I'm gonna sing and shout and shake the walls. Won't stop until I see them fall. Gonna stand up, step up when you call. Jesus, give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. I'll face my giants with confidence. Amen. Thank you. God bless you. खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत गीत के लिए। और वाकई बच्चों ने जैसे गाया कि वी कैन फेस और जायंट विद कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस इतना हो कि हम उसको कहें कि आ प्लीज़ तू हमारे सामने बैठ और देख हम अपने खुदावंद की हमद सताइश और परस्तिश करते हैं। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए। जिस तरह से हमारी वुमेन्स मिनिस्ट्री ने अपना प्ले रेडी किया और आप सब ने यकीनन एंजॉय किया होगा, इसी तरह से हमारे भाई भी किसी सूरत पीछे नहीं हैं। अब हम मेंस मिनिस्ट्री को दावत देते हैं कि वो आएँ और क्रिसमस के हवाले से जो उन्होंने अपना प्ले रेडी किया हुआ है उसको पेश करें। आप सबकी तालियों में मेंस मिनिस्ट्री के सारे भाई। हालेलुया। मसीह यीशु के मीठे और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा गला कल रात से कुछ ख़राब है, उसके लिए माजरत। आप सब खुश हैं जी? बेशक ये खुशी की बात है कि हम क्रिसमस की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं। और इसी एक्साइटमेंट में और क्रिसमस की खुशियों को दोबारा करने के लिए मेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक कोशिश की गई है जिसके ज़रिया से हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें।
तो आपको बताते चलें कि मेंस मिनिस्ट्री ने एक स्किट तैयार किया है, एक छोटा सा खाका, जिसका नाम है खोए हुओं की तलाश। खोए हुओं की तलाश, ये छोटा सा स्किट इसको तैयार किया है हमने पास्टर जी की इजाज़त से, मैंने, भाई आमिर ने और भाई ज़हीर ने और भाई जीनियस ने, हम 4 लोगों ने इसको डायरेक्ट किया, लिखा और पास्टर जी के साथ शेयर किया। और इसके बाद हमारे जितने भी मेंस भाई हैं उन सब ने दिल से मेहनत की है। और मेरा ईमान है कि आज हम सब भाइयों की काविश के वसीला से आप लोग बरकत भी पाएंगे और हमारा मैसेज भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसे कि हमारा जो स्किट है उसका उन्वान है खोए हुओं की तलाश। तो हम इस स्किट के ज़रिए से, इस खाका के ज़रिए से आप सबको बताने की कोशिश करेंगे कि जो लोग खोए हुए हैं वो किस वजूहात की वजह से खोए हैं और वो क्यों खोए हुए हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग खो चुके हैं, खुदा की हजूरी से दूर जा चुके हैं, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमने 1-2 चीज़ों को हाईलाइट किया है ताकि आपको बता सकें या आपके साथ शेयर कर सकें कि लोग किस वजूहात की वजह से दूर हैं और खो चुके हैं। दूसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं उसमें हम कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे खाके के तौर पर, उसमें उसका हकीकत से तो ताल्लुक़ है, लेकिन आप सब से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो भाई जो भी करैक्टर वो पेश करेंगे बाद में आप सब लोग उनको उस करैक्टर के साथ जोड़ कर ना बुलाएं, क्योंकि ये जो कुछ भी है खुदा के जलाल के लिए है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम जो भी स्किट करके जाते हैं तो हमारे भाई फिर बाद में उन्हीं करैक्टर के साथ जोड़कर उन भाइयों को बुलाते हैं। तो प्लीज़ ये भाई जो कुछ भी कर रहे हैं ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं। सोचें अगर कोई कुछ भी वो कर रहा है तो उसने अपना पेश किया है कि वो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए सामने आए और वो अपना काम कर सके। तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप उनको बाद में उस नाम से नहीं बुलाएंगे, ये सिर्फ खुदा के जलाल के लिए है ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। ये जो हम दिखाने जा रहे हैं इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम आपको दिखा सकें कि खोए क्यों हैं, क्योंकि हमारे स्किट का उन्वान भी यही है, खोए हुओं की तलाश। तो अब हम अपना स्किट जो है वो शुरू करने वाले हैं, तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं चाहता हूँ हम स्टार्ट करें जी। प्रेज द लॉर्ड जी। जी पास्टर जी, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जी। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? भाई मुनव्वर, भाई डैनियल साहब जी और भाई रिचर्ड, मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावन ने आप लोगों को मखसूस किया है ताकि आप दुनिया में जाएं और उसके कलाम की मनादी करें, लोगों तक उसके नजात की खुशखबरी को पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि उसके बेटे ने कैसे उनके लिए अपनी जान दी और कैसे उसने इस दुनिया में आकर खुशखबरी के काम को पूरा किया। और खुदा हम सब के लिए भलाई के मंसूबे रखता है ताकि हम सब इब्लीस के हाथों से रिहाई पाकर खुदा के दैन और पुरफज़ल हाथ के वसीला से बरकत पाएं, क्योंकि खुदा हम सब के लिए भलाई के मंसूबे रखता है। आमीन आमीन आमीन। तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं। कुदूस मेहरबान जलाली जिंदा आसमानी खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने मुझे चुना ताकि मैं तेरे चुने हुए लोगों को इस दुनिया में कलाम के मनादी के लिए भेज सकूं, ताकि सब लोग खुदाम तआला नजात पाएँ, क्योंकि बेशक तू सब के लिए भलाई के मंसूबे रखता है ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए तेरे कलाम मुक़द्दस के वसीला से अंजील की मुनादी कर सके, ताकि सब लोग निजात की इस खुशखबरी में शामिल हो सकें। मसीह यस्सु के नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे।
दरमियान में हो ना, दरमियान में, दरमियान दरमियान दरमियान। अजीज़ों, ये आप एक ग्रुप है जो कि एक फेसबुक के जो चुंगल में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे पास्टर जी ने एवेंजलिस्ट को भेजा है अंजील की मुनादी के लिए, तो एक खुदा के खादम वहाँ पर एवेंजलिज्म करने के लिए जाएंगे। यार रात को मैंने अभी पोस्ट लगाई है, लेकिन अभी तक कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं आया। बट्टी तू सुना, तू कैसा है? हाँ यार गिला, आप सुनाओ, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा मुझे बट्टी ये बता, मैंने रात को एक फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई है, तूने लाइक किया कि नहीं उसको? यार मैं रात में शॉर्ट वीडियो देखता रहा, जिस वजह से ना आपकी वो लाइक नहीं कर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? बट्टी यार मुझे ये बता, प्रेज द लॉर्ड, रात को लगाई है, उसको लाइक करना है यार। यार जैसे फ्री होता मैं जरूर उसको लाइक करूँगा। दोनों को पता है मेरे 5000 लाइक्स आज ही होने वाले हैं पूरे। तो फिर क्या होगा? इससे क्या होगा आपका? उसके बाद मैं आप दोनों को बताऊंगा कि फेसबुक से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। नहीं यार ब्रदर, मैं आपको दोनों को, तीनों को बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ख़ास आज आपके पास इस बात के लिए भेजा है कि जैसे आप फेसबुक के साथ वक्त गुजारते हैं और टाइम देते हैं, मैं आपके पास आज हकीकी बुक लेके आया हूँ। आप जानते हैं कि ये बुक जो है ये आपकी ज़िंदगी में निजात का काम कर सकती है, आपको यीशु को दोस्त बना सकती है। क्योंकि ये जो फेसबुक है ये ना इस दुनिया में आपके लिए कुछ कर सकती है और ना ही आखिरत में कुछ कर सकती है। क्या आप जानते हैं मुकाशफा की किताब उसके 20वें बाब में यूँ लिखा है कि जिनका नाम किताब हयात में ना होगा उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। मैं और हमारे सब लोग आपके लिए दर्द रखते हैं और नहीं चाहते कि आप आग की झील में डाले जाएं। तो इस फेसबुक की जगह मैं चाहता हूं कि आप इस असली बुक को टाइम दें ताकि खुदावंद यीशु मसीह के दोस्त बने। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। क्या हम एक छोटी सी दुआ कर सकते हैं? प्रेज आए। खुदावंद तू इन लोगों के साथ हो, तू हर किसी की जान को बचाना चाहता है, तू नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत तक वो नौबत पहुँचे। तो खुदावंद इन सब को तू बोझ दे आज इस दुआ के वसीला से कि जो वक्त ये फेसबुक के साथ गुजारते हैं वो तेरी रियल बुक के साथ, किताब मुक़द्दस के साथ गुजारे। इनकी ज़िंदगियों में बदलाव पैदा कर ताकि खुदावंद ये तुझे जान सके और तेरे सच्चे दोस्त बने। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। ओए चीदिया ते मीदिया बड़ी ठंडी अज, बहुत ठंडी। आओ यार बड़ी ठंडी यार। और वेखी बड़ी ठंडी अज। वेखी फिर अज मैं बलैती ना ते देसी ना ताड़ी ठंड लांदा। वाह 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 वाह, लिया लिया ला ला। मनु पानी पा दी यार, थोड़ा पानी पा दी है मेरे लिए नीट ही आन दे। हाँ दे 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 ओनू दे, ओनू दे, बड़ा प्यासा ही दे ओनू दे। ला दे दे पटियाला ही ला दे। ला ला भाई, मजे आए, मजे आए, आए आए, मजे आ गए। बड़ी ठंडी, बड़ी ठंडी। आए ओए मजे आ गए ओए। की बोंदी है इधर जो है, की सुंगदा की पिया है। खट्टी मीठी आ। अच्छा भाइयों सलाम। भाइयों, अरे ये तो शराब पी रहे हैं। ओह माय गॉड यार जल्दी बनाओ रहम कर इनके ऊपर। क्रिसमस के मौके पर मसीह नौजवान पानी पा के दे यार, इतना जरा पानी पा दी, नीट नहीं हो सही यार। नहीं यार भाइयों सलाम। सलाम पादरी जी। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? मैं आपके पास दुआ करने के लिए आया हूँ। 10 बोलो यार, फरमा। तुसी वगरा रौला पाया यार, देखे ना भाई साहब नु एक सूटा यार सब आवे ले दस यार। यार ऐतकी पीपी अन्नी पा देनी आप क्रिसमस ते यार। चक दे फटे। अच्छा चक दिए फिर। छापा पीनिया, छापा चक दे, चक दे, चक दे। बड़ी बड़ी हो मैं। ओ ध्यान कर, ध्यान। जहाज ओ की होया ई? ओ डिग पे ओए हुने ते अद्धी पई आ। बड़ा रौला पाया सी इन्हें, कहंदा सी ऐतकी क्रिसमस ते अन्नी पा देनी।
ਲੈ ਪੈ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹ ਉੱਠ। ਠਾ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ ਠਾ ਇਹਨੂੰ ਠਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੋਲਾ ਲਵੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਈ ਸਾਰੀ ਪੀਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੋਲਾ ਲਵੇ ਓਏ ਓਏ ਚੜਾ ਦੇਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਠਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਲਵਾ ਦੇ ਇਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ भाइयों मेरी बात गौर से सुनो। आपको पता है कि शराब पीने वाले खुदावन की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। लो वो खुदा जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है वो खुदा चाहता है कि आप खुदा को सही तरीके से फॉलो करें। और आपको मालूम है इस कलाम में लिखा हुआ है कि शराब नोशी करने वाले खुदावन की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ जी। आए प्यारे कदूस खुदावन, मैं अपने भाइयों को प्यारे खुदावन आपके सामने लेके आता हूँ। खुदा मिन्नत करता हूँ प्यारे खुदावन कि भाई इस प्यारे खुदा बुरी आदत से प्यारे खुशाब नोशी से प्यारे खुदा ये निजात पाएँ इस क्रिसमस के मौका पर। और प्यारे खुदा ये हकीकी प्यारे खुदा क्रिसमस को जाने। और प्यारे कदूस को मैं दुआ करता हूँ वापस मानी कि प्यारे खुदा आज ये जो कलाम का बीज जिनकी ज़िंदगी में बोया जाता है प्यारे कदूस का ये फलदार साबित हो। और प्यारे खुदा ये सही रास्ते पर आएँ। ये सब कुछ मांगता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर रखो आप, ठीक है। और अगर आपको कोई भी स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो मुझसे रब्ता करना प्लीज़। ठीक है पादरी जी, ठीक है। वेखांगे ਚੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈ ਚਲੋ ਬਣਾ ਬੋਲ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਛਾ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕਰ ਬਣਿਆ। ਟਿਕਟੌਕਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ। ਓ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੈ ਬਣਾਵੇ ਟਿਕਟੌਕ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਖਲੋ ਆਓ ਆਓ। भाई साहब सलाम। पादरी जी कैसी बनी वीडियो? सलाम जी, सलाम पादरी साहब। सलाम पादरी जी। भाइयों मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। चलो कर लो, तुसी भी कर लो भाई साहब। भाइयों खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत में, जी जी, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो जी जी, बल्कि अकल नहीं हो जाने के बायस अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि हम खुदा की नेक पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते जाएं। भाइयों इस दुनिया में बहुत से लोग
टिकटॉक के पीछे लगे हुए हैं, मगर हमें इस दुनिया की मानद नहीं बनना, बल्कि हमें यीशु मसीह की मानद बनना है। जी जी। जो इसलिए इस दुनिया में आए ताकि हम गुनाहगारों के लिए अपनी जान दे सकें, हमारे लिए दुख सह सके, ताकि हम यीशु मसीह के वसीले से इन बुरी आदतों से रहाई पा सकें, क्योंकि उसने अपनी जान इसलिए कुर्बान की ताकि हम निजात पाकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। भाई मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मेरे आसमानी बाप, मैं दिल की गहराई से इन भाइयों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करता हूँ जिसके पास आपने मुझे भेजा ताकि मैं इनके लिए दुआ कर सकूं। मेरे आसमानी बाप, अपने बेटे के नाम के वसीले से इनको बुरी आदतों से मुकम्मल तौर पर रहाई बख्श देना ताकि ये तेरी रफ़ाकत में रहना सीख सके, तेरे कलाम को समझ सकें और तुझसे मोहब्बत करने वाले बने। यीशु मसीह नासी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अगर जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। Praise the Lord, brother. कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों कि मैं खिदमत के लिए जहाँ भी गया और मैं बहुत से लोगों से मिला, लेकिन मैंने एक बात को ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे लोग फेसबुक के अंदर इतने मशगूल हैं कि उनके पास दुनिया के और किसी काम के लिए कोई वक्त नहीं है, खुदा के कलाम के लिए या दुआ करने के लिए। आप बताएं आपका कैसा रहा तजुर्बा? भाई मैं शाहजहाँ इंडस्ट्री में उस कैंप में गया था और हालात बड़े बुरे हैं। मसीह नौजवान जो कि वो नशे की बुरी आदत में हैं और बड़ी बुरी तरीके से मुझे उन पर बहुत तरस आया, लेकिन मैं उनकी दरमियान में खुदा का बीज बो के आया हूँ। मेरे भाइयों, मैं बड़े दुख के साथ बयान करता हूँ कि आज जब मैं मनादी करने के लिए निकला तो खुदा का पाकरू मुझे एक पार्क में ले गया, जहाँ पर मैंने चंद नौजवानों को देखा कि वो टिकटॉक बना रहे हैं। मैंने उनके साथ बातचीत की, खुदा का कलाम उनके साथ शेयर किया। हमारा यकीन है कि खुदा का कलाम कभी भी बेअसर नहीं लौटता, वो लोगों को बदलने की कुदरत रखता है। आए हम सब उनके लिए दुआ करें आज हम जिनके पास पहुंचे थे, ताकि खुदा अपने कलाम के वसीले से उनकी ज़िंदगियों को बदले। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। हम चाहते हैं खुदावंद के इस सारी की सारी फेसबुक की और ये जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं नौजवान, इससे अपनी जान को छुड़ा सके। हालेलुया। प्रेज़ प्यारे खुदावंद खुदा, हम दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद अपने उन भाइयों के लिए प्यारे खुदा जिनके बारे में हमने डिस्कस किया प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदा इस क्रिसमस के मौका पर प्यारे खुदा वो हकीकी क्रिसमस को जाने और प्यारे खुदा तमाम बुराइयों से प्यारे खुदा उन्हें निजात मिले। प्यारे आसमानी बाप, आप जो अपने वादों के सच्चे हैं, आपने हम सबको इसलिए बनाया ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं उन भाइयों के लिए जिनके पास आपने हमको भेजा ताकि हम उनको आपके कलाम की बातें सिखा सकें। खुदावंद पाक खुदा हम सब के साथ होना ताकि जब भी कभी फिर मौका मिले हम उसके साथ बातचीत कर सकें, आपके नाम को जलाल दे सकें। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम के वसीला से, आमीन। हेलो पादरी साहब, पादरी साहब सलाम। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कैसे हैं? पादरी साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं पादरी साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खुदा। पादरी साहब आपको याद है उस दिन आप हमारे पास आए थे और हम लगे हुए थे फेसबुक पर, आपने यस बिल्कुल याद है मुझे ब्रदर। कैसे हैं आप? पादरी साहब मैं ठीक हूँ, मैंने आपकी बातों से खुदा के कलाम से बड़ी बरकत पाई और जो आपके पास बुक थी जो आपने मुझे बताई थी कि यही निजात का रास्ता बताती है, मैं उस बुक के बारे में और जानना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पादरी साहब मेरे साथ मेरे दो भाई जो थे वो भी मेरे साथ ही हैं। अच्छा ब्रदर, आप जिस जगह पे मुझे मिले थे क्या हम वहीं पे मिल सकते हैं? जी पादरी साहब हम अभी उधर पहुंचते हैं। मैं वहीं पे आपसे मिलता हूँ हाफ एन आवर में। थैंक यू वेरी मच। टिंग डोंग। हेलो हेलो पादरी साहब। जी प्रेज लॉर्ड। सलाम पादरी साहब। जी पादरी साहब, जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ पादरी साहब। पादरी साहब आपको याद है उस दिन आप हमें मिले थे उस पार्क में? जी भाई मैं आया था आपसे मिलने के लिए, मुझे याद है, मैं आप भाइयों से मिला था। तो पादरी साहब हम वहाँ पर मस्ती में लगे हुए थे, नशेबाजी में लगे हुए थे। आपने खुदा के कलाम में से हमें बताया था कि नशेबाज खुदा की बादशाही में जा ही नहीं सकते।
जी जी भाई, बिल्कुल मैंने आपको बताया था। पादरी साहब, हम उस बुक के बारे में, इन सारी बातों के बारे में, ज़िंदगी की किताब के बारे में और निजात दहिंदा के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप हमें मिल सकते हैं? जी भाई, मैं अभी आपके पास आता हूँ। आप वहीं हैं जहाँ पे उस दिन हम उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। मेरे साथ वो दोनों भाई भी होंगे, तो आप आज ही हमें मिलें मुझे प्लीज। खुदावन का शुक्र, मैं अभी आता हूँ आपके पास। थैंक यू भाई मुनव्वर, मैं जा रहा हूँ, भाइयों का फ़ोन आ गया। हालेलुया। हेलो पादरी साहब सलाम। सलाम जी, कौन बात कर रहा है? पादरी साहब की हाल है, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਾਂਸ ਮਸਤੀ ਸਾਰਾ ਮौज ਮस्ती ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ, याद आया मुझे। ਪਾਦਰੀ हाँ भाइयों, क्या हाल चाल है आपका? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤੇ ਡਾਂਸ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि भाइयों ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, क्योंकि लिखा है कि नाच रंग वाले खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। पादरी साहब आज आप मिल सकते हैं? क्यों नहीं? जिधर मिले थे हम उधर ही आते हैं। आप क्यों आ नहीं जाएंगे मिल आज? सकता? यार अभी तक भाई साहब नहीं आए यार, टाइम 2 बज रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक पास्टर साहब। गॉड ब्लेस। जी ब्रदर, मैं पास्टर साहब बताना चाहता हूँ कि जब आप आए थे तो मेरे वैसे फेसबुक पे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरे किसी भी फेसबुक फ्रेंड ने कभी भी मुझे इस तरह गाइड नहीं किया जिस तरह आपने मुझे उस दिन गाइड किया। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे खुदावन की नजात के बारे में बताया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आगे भी मदद और रहनुमाई करें। पास्टर जी, मैं पूरा दिन 24/7 फेसबुक पे रील देखा करता था। मुझे एक भी रील में यीशु की असलियत के बारे में नहीं बताया। मुझे किसी भी फेसबुक के कैरेक्टर ने ये नहीं बताया कि बाइबल क्या है। आपने मेरी आंखें खोल दी पास्टर जी। मुझे और बताएं, मेरे को इस बारे में और जानना है पास्टर जी। यस श्योर। जी पास्टर साहब, अब मेरे भी फेसबुक पे हज़ारों दोस्त हैं, लेकिन आज तक किसी दोस्त ने मुझे ऐसी बात नहीं बताई जो उस दिन आप मुझे इस बुक में बता के गए हैं। तो हमारी आपसे इल्तिजा है कि आप हफ्ते में ज़रूर एक बार हमारे घर आएँ और हमें इसे लाइक बना दें कि जब खुदावंद यीशु मसीह कल को बादलों पर उड़ के आता हूँ, हवा में उड़ के उनका इस्तकबाल करने का ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि आपके लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि उसने अपनी जान दी आपके लिए। इसलिए नहीं कि आप अपना वक्त फेसबुक या और किसी चीज़ में ज़ाया करें, बल्कि इस ज़िंदगी की हकीकी बुक में अपने वक्त को सर्व करें और देखें फिर खुदाबंद आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, आपकी मुश्किलात जाती रहेंगी और आप यीशु के दोस्त बनेंगे तो वो आपका दोस्त बनेगा। और सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि हमेशा तक आप उसके साथ दोस्त रहेंगे। आए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ताकि आप इस तरह कलाम में बढ़ते जाएं। खुदाबंद तूने इनकी ज़िंदगियों में काम किया है, तू इनको कलाम के अंदर और बढ़ाता जा। खुदाबंद इनके ज़हन को खोल ताकि ये जैसे कलाम को पढ़ते हैं ये समझते जाएं, तरक्की करते जाएं, यीशु के नाम से आमीन। पास्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं खुदावन की खिदमत करना चाहता हूँ, तो मुझे आप गाइड करें कि मैं कैसे कर सकता हूँ? श्योर जी पास्टर जी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपका चर्च ज्वाइन करूँ। मुझे और जाना है यीशु के बारे में। आप मुझे बताएं चर्च के टाइम। यस जी पास्टर, हमें भी आप अपना चर्च का बताएं कि आपका चर्च किधर है और अपना टाइम बताएं, हम हर संडे चर्च आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारी कलीसिया में हम सब आपको खुशी से वेलकम करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल संडे है 12:30 बजे यरमोक शारजा के अंदर। मैं आप सबका नंबर मेरे पास मौजूद है, मैं आपको लोकेशन भेजूंगा, लेकिन 12:30 बजे कल आपने चर्च में मौजूद होना है और वहाँ पे और बाकी बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और हमारे पास्टर साहबान भी आपको सिखाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे तरक्की कर सकते हैं। पास्टर जी, आज से फेसबुक हालेलुया और बाइबल बुक पास्टर साहब, आज से फेसबुक मुर्दाबाद, हॉली बुक जिंदाबाद। जिंदाबाद। प्रेज। या पैसा भी नहीं आ रहे अभी तक, पैसा भी नहीं आए। ओ पैसा आ गए, पैसा भाई सलाम सलाम भाई साहब, भाई साहब
जी भाइयों, आप कैसे हैं? ठीक है? जोएल भाई आप प्लीज़ माइक की जो साउंड है वो उसको बढ़ा दें, आवाज़ नहीं आ रही। मास्टर जी बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी ब्रदर। हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नशे की लत ने मुझे इतना तबाह कर दिया है कि मैं हर वक्त नशे की लत में घुसा रहता हूँ कि मैं हर वक्त नशे की लत में घुसा रहता हूँ और मुझे अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं है और मैं इसको करने के लिए कुछ भी कर गुजरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिखाएं कि मैं खुदा की बादशाहत में किस तरह दाखिल हो सकता हूँ। जी भाई, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। भाई आप जी भाई साहब, मैं भी नशे में डूबा रहता था। खुदा माफ़ करे, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मेरे गुर्दे, जिगर सब कुछ फेल हो गया और मज़ीद मुझे गाइड करे कि मैं इस लानत से कैसे बच सकूं। भाई साहब, मैंने भी अपनी सेहत का और अपने जो है पैसों का बहुत नुकसान किया और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है नशे और बदचलनी में गुजारी है। बताएं कि मैं इससे कैसे निजात पाऊँ, मैं कैसे इसमें से छुटकारा पाऊँ। भाइयों, खुदा का शुक्र हो कि खुदावन के बीज में जो बीज मैंने आप में बोया था उसने वो फलदार साबित हुआ है। भाइयों, आपको मालूम है कि नशेबाजों को खुदा पसंद नहीं करता। वो खुदा जिसने आपको बनाया है और जिस खुदा ने इसको ये ज़िंदगी दी है वो नहीं चाहता कि आप ऐसी बुराइयों में जाएं। और इस कलाम पाक में वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि नशेबाज खुदावन की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो भाइयों, आपने बहुत अच्छा किया है जो खुदावन की तरफ आपने रजू लाए हैं आप लोग। पास्टर जी हमें बताएं कि हम किस तरह निजात पा सकते हैं। भाइयों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको निजात के बारे में बताऊँ, आए प्यारे कदूस खुदावन, मैं इन भाइयों के लिए शुक्रगुजार हूँ प्यारे खुदावन, जिनकी ज़िंदगियों में प्यारे खुदावन हमने खुदावन कलाम का बीज बोया था प्यारे खुदावन। आज वो एक फलदार पौधे की मानत प्यारे खुदावन हमें नज़र आता है प्यारे खुदावन। प्यारे कदूस खुदावन भाइयों को बरकत दे कि प्यारे खुदावन वो इस क्रिसमस के मौका पर खुदावन अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करें प्यारे खुदावन खुदा। और प्यारे खुदावन इन तमाम बुराइयों को प्यारे खुदावन तर्क करके खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाएं। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके बेटे हमारे मंजी प्यारे कदूस खुदावन के नाम में, आमीन। जी हमें बताएं कि हम कैसे इससे मुकम्मल तौर पर रहाई और छुटकारा पा सकते हैं। भाइयों, हमारे कादिर खुदा के लिए ये छोटा सा काम है शराब नोशी से निजात पाना, और आपने ऑलरेडी फैसला कर लिया है। मेरा ईमान है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आ जाएंगे। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप एक कलीसिया ज्वाइन करें, आप चर्च का हिस्सा बने। और हाँ, कल एतवार है, आप UGA चर्च जिसकी इबादत सेंट मार्टिन चर्च के मेन हॉल में 12:30 से 2:30 बजे तक होती है हर एतवार, आप उस चर्च में आएँ। हम अपने पास साहब से मिलवाएंगे आपको और कलीसिया के साथ मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, और मेरा ईमान है कि आप मजीद बरकत पाएंगे। आमीन। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ और आपकी दुआ करता हूँ। भाई साहब नहीं आ रहे यार, अभी तक टाइम कितना हो गया है? आ जाते हैं, बस वेट करते हैं थोड़ी देर और। हेलो सलाम भाइयों। सलाम पादरी जी। और आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब, करो कंटिन्यू। पादरी साहब, हमने आपको कॉल की थी कि आप कल हमारे पास आए थे ना। जी तो जी। आपने जो हमें ये बुक से बताया था, हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो आप हमें इसके बारे में कुछ और बताएं। सेम भाई साहब, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मैं भी टिकटॉक में इतना डूब गया था, मैं फजूल खर्ची पैसा खर्च करता हूँ, तरह तरह की ड्रेसिंग करता हूँ। और मज़ीद मेरे लिए दुआ करें, मेरी हेल्प करें कि मैं कैसे इस चीज़ से छुटकारा पा सकूँ। जी भाई साहब, हमने टिकटॉक की वजह से महंगे महंगे कैमरे ख़रीदने शुरू कर दिए और क्लबों पे जाकर डांस सीखना शुरू कर दिया। और हमें बताइए हम इस लानत से कैसे बच सकते हैं? भाइयों, खुदा के कलाम के मुताबिक हमें इंसान की नज़र में मकबूल और पसंद होने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुदा की नज़र में मकबूल और पसंद होने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर इंसान दुनिया में सब कुछ हासिल कर ले और अगर अपनी जान का नुकसान करे तो क्या फ़ायदा है। हमें दुनिया के इन लोगों की मानद नहीं बनना, बल्कि हमें यीशु मसीह की मानद बनना है, उसकी जैसी सूरत अख्तियार करनी है। भाइयों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्यारे आसमानी बाप, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने इन भाइयों के पास मुझे पहुँचाया और मैंने आपके कलाम की बातें इनके साथ बयान की। खुदा पाक खुदा,
इन भाइयों ने उस कलाम के वसीले से अपने आप को आपकी हुज़ूरी में लाने का फ़ैसला किया और अपने बुरे कामों को छोड़ने का इरादा किया। आपने अपने कलाम के वसीले से इनको ये एहसास दिला दिया है कि इन्होंने दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी बल्कि आपसे मोहब्बत रखनी है, आपके बेटे यीशु मसीह नासी से मोहब्बत रखनी है और आपके कदमों में बैठकर आपकी इबादत करनी है। यीशु मसीह नासी के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। और भाई साहब हमें ये बताएं कि हम हमेशा के लिए इस लानत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भाई आप भाइयों के साथ रफाकत में रहें, आप चर्च का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमारे चर्च का भी हिस्सा बन सकते हैं। मेरे चर्च का नाम यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली है जो यरमूक में है। दोपहर 12:30 बजे से लेके दोपहर 2:30 बजे तक हमारे चर्च में इबादत होती है। आप ज़रूर हमारे चर्च में आएँ ताकि हम मिलकर आपके लिए दुआ कर सकें, ताकि बाकी मादा जो आपके अंदर कमज़ोरी है, बुराई है, वो भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा हमेशा के लिए जाती रहेगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। लो भाई साहब हम भी ये टिकटॉक को आज से खलास करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों। अजीज़ों, चूँकि आज क्रिसमस का दिन है और हम कलाम मुक़द्दस से देखते हैं कि असल में क्रिसमस है क्या और हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, आमीन। लेकिन ये खोए हुए कौन है? ये खोया हुआ मैं था, ये खोए हुए आप थे। लेकिन हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि वो इस दुनिया में आया और उसने हमें नजात दी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम खोए कहाँ थे? तो इसका सिलसिला जो है वो बाग़े अदन से शुरू होता है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया और जब इब्लीस उन्हें बहका रहा था तो उसने क्या कहा था कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम खुदा की माने नेक व बद को जानने वाले बन जाओगे। उसने उस वक्त उनकी आंखों के सामने जो ट्रैप रखा था, आज वही ट्रैप वो हमारी आंखों के सामने भी रखता है। जीजो, हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और वो हमारे सामने हर रोज़ लेके आता है आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी। और वक्त गुजरने के साथ साथ तो इब्लीस भी स्मार्ट हो गया है। आज वो हमारे सामने स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ले आया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और न जाने और कितने प्रोग्राम, जिनके अंदर हमारे नौजवान तबका खास तौर पर मसीही जो हैं वो दिन रात बैठे रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं और सस्ती शोहरत के पीछे खुदा से दूर हो रहे हैं। लेकिन अजीज़ों, याद रखें, ये चीज़ें मैं खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं कर सकती। कलाम में लिखा हुआ है कि नाच रंग नशाबाजी, और मैं कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जो अपना वक्त ज़ाया करते हैं खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन कौन दाखिल होगा? जो खुदा के ज़िंदा कलाम के ऊपर अमल करता है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नजात का पैगाम इस कलाम के अंदर मिलता है। आइए हम सब अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। क्या हम में से तो कोई आज ऐसा नहीं कि जो कि इस सोशल मीडिया की बीमारी में या उसके ट्रैप में है? तो हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, हम यीशु मसीह को कबूल करें, हम उसको अपने अंदर आने दें, क्योंकि असल क्रिसमस यही है, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोगों को कैसा स्किट लगाइए, जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावन का शुक्र करता हूँ सब भाइयों के लिए जिन्होंने मैनेज किया। ये एक दिन के अंदर नहीं हुआ, हमें 2 हफ्ते लग गए हैं सब कुछ अरेंज करने के लिए। लेकिन खुदावन का शुक्र करता हूँ ज़हीर भाई के लिए, बाबर भाई के लिए और आमिर भाई के लिए, हम सब लोगों ने मिलकर ये अरेंज किया। खुदा उनका शुक्र करते हैं सब भाइयों के लिए भी जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। ये लोग जॉब से आते थे और हमारे साथ शिरकत करते थे इस काम के अंदर। और ये जो स्किट है ये एक रियलिटी के ऊपर है। हम लोग कैंप्स में जाते हैं, बाबर भाई, आमिर भाई, ज़हीर भाई, मैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग बाकी में यही सिचुएशन देखते हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई टिकटॉक में लगा हुआ है, हम इग्नोर करते रहते हैं। तो हमें बहुत मुश्किल होता है लोगों को टैकल करना। लेकिन खुदा उनका शुक्र हो, एक बार फिर तालियां बजाएं सब भाइयों के लिए। जी हाँ, आप सबकी तालियों का, आप सबकी दाद का बहुत शुक्रिया।
हम शुक्रगुजार हैं पादरी साहब के, सारी इंतज़ामिया के, पूरे चर्च के, आप लोगों के कि आप लोगों ने कीमती वक्त हमें दिया है और इस सारे स्किट को आपने बड़े हौसले से और बड़ी आपने अपना जो बर्दाश्त किया, जो भी हमने टाइम लिया, इसके लिए आप सब का बहुत शुक्रिया। तो बताना ये चाहता हूँ कि ये आपने जैसे देखा, ये वाकई हकीकत में हो रहा है कि फेसबुक के पीछे लगे हुए हैं हम, हकीकी बुक जो हमें दी गई उसको छोड़ के। और बड़ी प्यारी बात भाइयों ने की कि यीशु मसीह ने ये कहा कि इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले, लेकिन वो अगर अपनी जान का नुकसान करे तो क्या फ़ायदा। आज का इंसान सोशल मीडिया के वसीला से सब कुछ हासिल करने की कोशिश में है। उसको फेम चाहिए, वो फेमस होना चाहता है, उसको दूसरों की तवज्जो चाहिए, लेकिन इन सब की तवज्जो से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब खुदा की तवज्जो में, उसकी नज़र में मकबूल हों। और मेरी दुआ है कि हम सब सोशल मीडिया के जो इसका नेगेटिव यूज़ है उससे बाहर निकल कर हम यीशु मसीह के जलाल के लिए काम करें। मैं एक बार फिर अपने सब भाइयों को बुलाऊंगा कि वो सब आगे आएँ और आप सब की तालियां इन सब के लिए दाद का सबूत देगी कि आपको ये अच्छा लगा, आपने बरकत पाई। आमीन आमीन। जी बाबर भाई आप आए, शहजाद भाई अभी ग्रुप फोटो हम अपने ग्रुप का इसी तरह इधर ही खड़े कर लेंगे। अनीम भाई प्लीज़। और यूजीए मैन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। वक्त की कमी के बायस हम जल्दी थोड़ा करेंगे ताकि सबको मौका मिल सके, क्योंकि उन्होंने जो गीत तैयार किए हैं वो उनको गा सकें। मेरी दरख्वास्त है कि बेटी मिशेल से, रेचल से और ज़ारा से कि वो आएँ और अपना गीत पेश करें। Hello. Praise the Lord, everybody. So today we will be singing a Christmas song for you all. Hope you'll enjoy. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Taste the season to be jolly, fa la 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 la. Don we know our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. To the world the Lord is come. Let earth receive her King. Let heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Prospero año, felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Thank you. Merry Christmas. मेरी दरख्वास्त है बहन ताशा से, ताशा से और बहन अदीन से कि वो आएँ और अपना क्रिसमस का गीत पेश करें। जी, मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम और क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ आप सबको मुबारक हों। तो हम सब खुश हैं। मैं चाहती हूँ कि ये आखिरी गीत जो हम गाएं वो हम सब मिलकर खुशी के साथ तालियों के साथ उसकी वर्शिप करते हुए ये गीत गाएंगे। ऊँटां दियां टल्लियां ने शोर मचाया ए, ऊँटां दियां टल्लियां ने शोर मचाया ए, बादशाह किथे जेड़ा जग उत्ते आया ए, ऊँटां दियां टल्लियां ने शोर मचाया ए, टल्लियां ने शोर मचाया तारे पीछे पीछे असी आए ओनू लभदे, तारे पीछे पीछे असी आए ओनू लभदे, मन के खुदा प्रेज़ लॉर्ड चर्च। मैं जो गीत गाने चाह रही हूँ उसका मतलब है खुशखबरी, गुड न्यूज़। यीशु इसलिए आया खोयों को ढूंढने और निजात देने के लिए। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है,
मुंजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। छेड़ेंगे वही नगमे, छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर छेड़ेंगे वही नगमे, छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर। तकलीफों का क्या कहना, तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। कंधों पे सलीबें हो, कंधों पे सलीबें हो, अंजील हो हाथों में, कंधों पे सलीबें हो, कंधों पे सलीबें हो, अंजील हो हाथों में। दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है। दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। Merry Christmas to all. Thank you. थैंक यू बहन जेनिफर, आपने वाकई क्रिसमस की खुशी को एक बार फिर से इस गीत के वसीला से हमारे अंदर दुबाला कर दिया। अब मेरी दरख्वास्त है बहन सिस्टर मिसेस सुहेल अलमास से कि वो आएँ और अपना गीत पेश करें, और इसी गीत के साथ हम अपना हदिया भी अपने खुदावंद की हजूर में पेश करेंगे। ये भी चला दो। यसु अल मसीह के बाबरकत जलाली अल कादिर मौतबर फतावन ब्यूटीफुल जिंदा कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन भला है। मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाएं। क्रिसमस का प्रोग्राम है, हम सारे यहाँ पर अपने दिलों का नजराना लेकर आए हैं, और इसके साथ मैं गीत शुरू करने से पहले मैं मेरी फैमिली मिसेस सुहेल अलमास खोखर, मैं मिसेस सुहेल अलमास खोखर और मेरा बेटा शालोम अलीशा खोखर, हम सबकी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। पास्टर जी की, पास्टर थमोथी साहब की, उनके मिसेस की और पूरी टीम की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया कि अभी हम जो क्रिसमस का गीत पेश करने को हैं। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर म्यूज़िशियन आ जाएं। जी मैं बताती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप सब खड़े हो जाएं। हम चूँकि खुदावंद की हमदो सताइश के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, हम उस बादशाह को अपना नजराना पेश करने के लिए आए हैं जो हमारी बका के लिए आसमान को छोड़कर ज़मीन पर उतर आया है। एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां उसके लिए। हालेलुया, जोर से नारा लगाएंगे, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह ज़मा आज पैदा हुआ है, मसीह ज़मा आज पैदा हुआ है, वो शाह ज़मा आज पैदा हुआ है। वो खबर जिसकी नबियों ने दी थी जहां को, और खबर जिसकी नबियों ने दी थी जहां को, वो शाह मुरसलाम आज पैदा हुआ है। किसी ने क्या खूब ही कहा है कि आज खैरो इनाम आया है, कि आज खैरो इनाम आया है, कि अंबिया का इमाम आया है, और इंसान को हयात नौ देने खुद खुदा का कलाम आया है। हालेलुया, प्रेज गॉड।
मैं चाहूंगी कि जब हम गीत गाएंगे तो आप सब हमारे साथ गीत गाएंगे। ये गीत क्रिसमस के हवाले से है। कोई भी चुप नहीं रहेगा और सब अपने हाथों का नजराना खुदावंद को देंगे। प्रेज गॉड। चलो हम भी उसे जाकर देखें, चलो हम भी उसे जाकर देखें, चलो हम भी उसे जाकर देखें, चलो हम भी उसे जाकर देखें। बैतलहम की चरनी में आज हुआ है जो पैदा, बैतलहम की चरनी में आज हुआ है जो पैदा। अमन का है वो शहजादा, अमन का है वो शहजादा, हम भी उसे जाकर देखें, चलो हम भी उसे
भी उसे जाकर पूजें। यस, तालियों के साथ, सब तालियों के साथ। चलो हम भी उसे जाकर देखें, सब गाएं। चलो हम भी उसे जाकर देखें, चलो हम भी उसे जाकर पूजें। खुदा का खुदावन का ये सफर भी फजलो करम की है एक नजर भी। खुदा से खुदावन का ये सफर भी फजलो करम की है एक नजर भी। बेटे से मुशाबा ठहरा है, बेटे के मुशाबे ठहरा, ये मुकाशिफ बहुत गहरा है। आओ नजर चढ़ाएं हम, गीत खुशी के गाएं हम। आओ नजर चढ़ाएं हम, गीत खुशी के गाएं हम भी उसे जाकर देखें। चलो हम भी उसे जाकर देखें, चलो हम भी उसे जाकर पूजें। चलो हम भी उसे जाकर देखें, चलो हम भी उसे जाकर पूजें। हालेलुया, प्रेज गॉड। सब तशरीफ रखते हैं जी। कितने लोगों ने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है? तालियां बजाएंगे। ये दिन होता है जहाँ पे हम बहुत से अपने बहनों भाइयों का टैलेंट देखते हैं। बहुत से ऐसे चेहरे होते हैं जो पूरा पूरा साल चर्च में बड़ी साइलेंट खिदमत कर रहे होते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग स्टेज पे आते हैं इस दिन और हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं और बरकत पाते हैं। प्रेज गॉड। मेरा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। बहनों ने बहुत खूबसूरत जो वो प्ले किया और बड़ा सबक आमोज था। उसी तरह से भाइयों ने बहुत खूबसूरत जो है वो स्केट किया और बड़ा ही सबक आमोज, और ये हकीकत पे मबनी बातें हैं। जितना कुछ बोला गया, देखा गया, सुना गया, ये आज की दुनिया का हिस्सा है। बच्चे बैठ जाएं प्लीज़, बच्चे बैठ जाएं। ये आज की दुनिया का हिस्सा है और आज ऐसा हो रहा है जो कुछ हम देख रहे हैं। तो गौरतलब बात यह है कि जब हम ये जो कुछ हो रहा है इसमें से हमने सीखा क्या है? ख़ास बात यह है, ख़ास बात यह है कि हमने सीखा क्या है। जो कुछ देखा गया ये हकीकत में मबनी है। हमने देखना कि क्या हम इस ज़िंदगी का हिस्सा तो नहीं है। अगर हम इस ज़िंदगी का हिस्सा हैं तो आज हमें उन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा के जलाल के लिए कुछ कर सकें। प्रेज़ गॉड। तो एक बार फिर बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सब गाने वालों के लिए ज़ोर तालियां बजाएंगे। और मैं माजरत करता हूं कि कुछ भाई बहनों का गीत हम नहीं गवा सके। टाइमिंग हमारी थोड़ी सी इस दफ़ा आगे पीछे हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम हम उनको चांस देंगे ताकि जो है वो गीत गा सकें। और जल्दी से हमारे बीच में जोएल है, जोएल आ जाएं। जोएल को खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बेटी दी है। मैं चाहता हूँ वो आज हम इनके लिए दुआ करेंगे। उस बच्ची का आज पहला दिन है चर्च के अंदर। मैं चाहता हूँ हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और इस बच्ची को हम खुदा यीशु मसीह के लहू में छुपाएंगे। इसके लिए बरकत की दुआ करेंगे ताकि ये बच्ची जो है जैसे जैसे अपने खून गोश्त पे बढ़ती है ये खुदावंद के जलाल और उसके इरफान में बढ़ती जाए। प्रेज़ गॉड। सब अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाएंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस जोड़े के लिए, जोएल के लिए, उसकी बीवी के लिए, बेटी के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। तेरा कलाम कहता है कि औलाद तेरी तरफ से मिरास है, पेट का फल तेरी तरफ से है। खुदावंद हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब तू मिरास में शामिल करता है तो उस मिरास की हिफाजत भी खुद करता है। इस बच्ची को खुदा तेरे लहू में छिपाते हैं। ये बच्ची जैसे अपने खून गोश्त में बढ़ती जाए, ये तेरी कुदरत, तेरे जलाल, तेरे इरफान में बढ़ती जाए और इसका खुदा हर काम
तेरे जलाल के लिए हो, इसकी ज़िंदगी तेरे जलाल के लिए हो, ये अपने माँ बाप के लिए और तेरे लिए दोनों के लिए फ़ख्र का बाइस हो। और इसके वसीला से ऐ खुदाउन तू ऐ खुदाउन अपना काम करे और ऐ खुदाउन इसके वसीला से बतेरे निजात की तरफ चले आए, इसके वसीला से बतेरे ऐ खुदाउन तुझ में आए और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। ये बच्ची तेरी खिदमत करने वाली हो और अपने माँ बाप के लिए और सब के लिए फ़ख्र का बाइस हो। तेरा खादम मुतवा इस बच्ची को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बरकत देते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। हम इसी तरह खड़े रहेंगे और हम आखिरी दुआ करेंगे। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए, सारी बहनों के लिए, सारे भाइयों के लिए जिनको तूने या खुदावंद इस्तेमाल किया ताकि वो अपने किरदार के वसीला से इस बात को साबित कर सकें कि तू ही जिंदा खुदा है। क्रिसमस के असल मकसद को वो बयान कर सकें। तेरा खादम होता हुआ खुदावंद सब के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये अपनी ज़िंदगियों में हकीकी तौर से या खुदावंद तेरे साथ चलने वाले हों और उनकी ज़िंदगियों से तेरा यीशु नाम जलाल पाए। आने वाले दिनों, महीनों, सालों में ये कलीसिया में ऐसे ही तरक्की करते चले जाएं, तेरी कलाम की कुव्वत से भरे रहें, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और तेरे कलाम की रोशनी में चलते फिरते या खुदाउन अंजील की मुनादी करने वाले हो और तेरे लोगों को तेरे पास लाने का वसीला बन सके। तेरा खादम होता हुआ सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ। तेरा आसमान हमेशा इनके लिए खुला रहे और तेरा हाथ इन पे बड़ा रहे और ये कलीसिया दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। तेरा कलाम इस कलीसिया के अंदर खुदाउन फैलता चला जाए और ये कलीसिया तुझ में जोरावर हो। खुदाउन हम भाई आमिर को, भाई शाहिद को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो कि आज पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं। तेरी सलामती चाहते हैं, जितना वक्त वो मुल्क पाकिस्तान में रहे तेरी सलामती उन पे ठहरी रहे, वो वापस और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इसी तरह खुदा हम इस हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिन में तुझे वापस लौटाया। खुदाउन इसकी बरकत है खुदाउन इनकी सबकी ज़िंदगी में नाजिल करना। ये बीज जो बोया गया ये अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल हो और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। जैसे सलामती से हम आए थे सलामती से वापस जाएँ, दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान है, तेरा नाम पाक मानस, तेरी बादशाह तेरी मर्ज़ी है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की जज में जिससे माफ़ कर मज़माइश में बल्कि बराए सबशाह उनके बादशाह तशलाल हमेशा आमीन। अब हमारे खुदा ने मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा तक इसी तरह होती रहे। थैंक यू वेरी मच जी। टाइम हो गया है, प्लीज़ हॉल जल्दी खाली कीजिएगा। लेकिन मैं आखिरी एक बात बताते चल रही हूँ कि हमारी 24 की जो मीटिंग है वो रात 10 से 12 इसी जगह पे है। 25 की जो मीटिंग है वो 12:30 से दोपहर 2:30 बजे तक इसी जगह पे है। इन तमाम इबादत में शामिल हो और इनको दुआ में भी याद रखें। थैंक यू वेरी मच।